तो दोस्तों जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है कि अगर हम कार्डों को इस तरह अरेंज करें कि अगर हम पहले कार्ड को गिराएं तो एक के बाद एक कार्ड गिरता चला जाए, तो इसको हम नाम देते हैं मैथमेटिक्स में डोमिनो इफेक्ट। तो इस डोमिनो इफेक्ट के जरिए ही आपको एक चैप्टर सिखाने आया हूँ इस वीडियो में। उस चैप्टर का नाम है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन, फोर्थ चैप्टर ऑफ 11th क्लास। तो भैया जी रेडी हो जाओ। इस वीडियो को देखने के बाद 11th क्लास के फोर्थ चैप्टर का अगर एक भी डाउट आपका बचे तो कहना। तो देर किस बात की, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस गेम के जरिए पूरे के पूरे चैप्टर के डाउट आपके कर दूंगा क्लियर, गारंटेड। दोस्तों शुरू करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं कि इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या मतलब होता है कि जो हमारी मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट होती हैं उनको प्रूव करने के लिए जो प्रिंसिपल यूज होता है उसी प्रिंसिपल का नाम होता है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन। किस तरह की स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती हैं फिर? जैसे हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर का जो सम होता है 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 n टाइम्स। तो जो इसका फार्मूला होता है ना हमारे पास, उसको हम एक कॉमन फार्मूले में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे n × n + 1/2। कहने का मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबरों का जो सम होता है वो ये होता है। लेकिन हमें क्या पता ये सच बात है या झूठ बात है? तो इसको जो वेरीफाइड करेगा, इसको जो ये बताएगा कि ये जो हमारा फार्मूला है नेचुरल नंबर के सम का वो ठीक है या गलत, इस ठीक या गलत की पहचान करने वाला ही हमारा क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन है। बात समझ में आई कि मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या मतलब होता है कि वो प्रिंसिपल जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को वेरीफाइड करता है कि वो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है, उसी को नाम देते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब बात करते हैं इस इंडक्शन की, क्योंकि आपको समझाने के लिए ये बताता हूँ इस इंडक्शन का मतलब क्या है। तो इस इंडक्शन का, मैथमेटिकल इंडक्शन को समझाने के लिए आपको डोमिनो इफेक्ट का एग्जाम्पल लेकर बताने की कहा था मैंने, उसको भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि इस इंडक्शन का मतलब क्या होता है एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। जैसे हमारे पास एक स्कूल है और उस स्कूल में सारे बच्चे खाना खा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे कि रोहित खाना खा रहा है, भूपेंद्र खाना खा रहा है, जितेंद्र खाना खा रहा है, रोहित खाना खा रहा है, तरुण खाना खा रहा है, शिल्पा खाना खा रही है, ऐसे बोलेंगे हम। और जो एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो इन सब बातों को एक स्टेटमेंट में बंद करेगा और क्या कहेगा कि स्टूडेंट खाना खा रहे हैं। तो उसने एक कॉमन वर्ड लगा दिया उन सारे भूपेंद्र, जितेंद्र, रोहित, मोहित के लिए, स्टूडेंट। तो यही काम क्या होता है हमारा मैथमेटिक्स में इस इंडक्शन का होता है कि हम हर स्टेटमेंट की, हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को वेरीफाइड करने के लिए एक कॉमन चीज़ लेंगे, एक कॉमन प्रोसीजर लेंगे इन क्वेश्चनों का। और वो कॉमन प्रोसीजर होता क्या है, उसके लिए चलते हैं हमारे डोमिनो इफेक्ट की तरफ। लो जी, आ गए हमारे डोमिनो इफेक्ट के साथ। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको पीछे स्क्रीन पर पिक दिख रही है कि हमने कार्डों को इस तरह अरेंज किए हैं कि जब हम पहले कार्ड को पिक करेंगे, कहने का मतलब पहले कार्ड को गिराएंगे तो उसके साथ साथ हर एक कार्ड गिरता चला जाएगा। तो आपको पक्का विश्वास है, पक्का कॉन्फिडेंस है कि जब हम पहले कार्ड को गिराएंगे तो हमारा हर एक कार्ड एक के बाद एक गिरता चला जाएगा। तो हमारे पास इसकी 3 प्रोबेबिलिटी होंगी। 3 तरह हम पता कर सकते हैं कि हर एक कार्ड हमारा गिरेगा या नहीं। कहने का मतलब पहला तो ये होता है कि जब हम पहले कार्ड को गिराएं, जब हमारा ध्यान कहीं और चला जाए और हमारा पहला कार्ड ही ना गिरे। अगर हमारा पहला कार्ड ही नहीं गिरेगा तो बाकी तो गिरेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा पहला कार्ड गिरा है या नहीं। पहली बात समझ में आई। दूसरा काम क्या होगा कि हम कोई रैंडमली कार्ड उठाते हैं, बीच में से रैंडमली कार्ड को चेक करते हैं और देखते हैं कि वो कार्ड हमारा गिरा है या नहीं। और उसके बाद चेक करेंगे कि उस रैंडमली कार्ड से अगला कार्ड गिरा है या नहीं। क्योंकि अगर हमने देखा कि कोई रैंडमली कार्ड गिरा है और उसने उससे अगले कार्ड को गिरा दिया, तो इसी तरह हर एक जो कार्ड है अपने अगले कार्ड को गिराता चला जाएगा। तो हमने जो रैंडमली कार्ड लिया था उस कार्ड को मान लिया हमने kth कार्ड। kth मतलब कोई भी कार्ड हो सकता है वो, तो उस कार्ड को नाम दे दिया kth कार्ड। और जो उससे अगला कार्ड होगा वो क्या होगा, k + 1th कार्ड। कहने का मतलब k और k + 1 कार्ड। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले चेक किया पहले कार्ड को, पहला नंबर वाला। मैंने का मतलब अगर पहला कार्ड गिरा है, अब फिर चलते हैं हमारे kth कार्ड की तरफ। कोई रैंडमली कार्ड लिया था, अगर उस kth ने k + 1 कार्ड को भी गिरा दिया तो उसी तरह हर एक जो कार्ड है वो अपने अगले कार्ड को गिराता चला जाएगा।
बस यही है हमारा क्या, मैथमेटिकल इंडक्शन। कहने का मतलब कोई भी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी उसमें सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो एन या कोई भी होगा वो 1 के ऊपर वेरीफाइड है या नहीं। 1 के ऊपर चेक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद चेक करेंगे हमारे के ऊपर, और उसके बाद चेक करेंगे हमारे k+1 की ऊपर। जैसे हमने कार्ड का जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने सबसे पहले 1 को चेक किया था, उसके बाद हमने चेक किया kth कार्ड को, और उसके बाद चेक किया हमने k+1 कार्ड को। तो जो भी स्टेटमेंट 1 के ऊपर चेक हो जाएगी, उसके बाद के ऊपर चेक हो जाएगी, और उसके बाद k+1th कार्ड के ऊपर, k+1 नंबर के ऊपर जो चेक हो जाएगी, वो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, प्रूव्ड होगी, वो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, वेरीफाइड होगी। तो इन सब प्रोसीजरों को जो सोल्व करता है उसी का नाम होता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ। तो हम सब ने ये देखा अब कि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसका असली मतलब क्या होता है। तो हमने डोमिनो इफेक्ट से तो ये सीख लिया कि सबसे पहले हम पहली चीज को नंबर 1 के ऊपर हम चेक करेंगे, उसके बाद के ऊपर चेक करेंगे, और उसके बाद k+1 के ऊपर चेक करेंगे। तो इंडक्शन का मतलब वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि हम हर एक क्वेश्चन के लिए एक कॉमन प्रोसेस लेंगे, एक कॉमन प्रोसीजर लेंगे, और डोमिनो इफेक्ट से हमें ये पता चला कि वो कॉमन प्रोसीजर क्या है हमारा, कि सबसे पहले चेक करेंगे 1 के ऊपर, उसके बाद चेक करेंगे के ऊपर, और उसके बाद चेक करेंगे k+1 के ऊपर। तो ये सिर्फ कहने में अच्छी लगती हैं, आप सबको ये लगता होगा कि सर कह रहे हैं, नहीं। अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह हम 1 पे चेक करेंगे, किस तरह के पे चेक करेंगे, और किस तरह k+1 पे चेक करेंगे। तो जैसे आपको एग्जांपल लिया था मैंने नेचुरल नंबर का, सबसे पहले इस नेचुरल नंबर को ही प्रूव करते हैं कि किस तरह क्या हमारा ये नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है, जो हमने लिखा है, वो सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन को भी हम वेरीफाइड करेंगे किसके, इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके। तो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की शुरुआत में हम चेक करते हैं 1 के ऊपर। तो क्या लेंगे, n के ऊपर है हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले n = 1 के ऊपर चेक करते हैं। किसके ऊपर चेक करते हैं, n = 1 के ऊपर। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में कहा हमें n दिख रहा है, यह है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में यह n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, 1। अब राइट हैंड साइड में भी एक बार ये पुट करके देखते हैं कि अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारा 1 आता है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी 1 आ जाती है तो 1 के ऊपर क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। तो पुट करते हैं या राइट हैंड साइड में, तो क्या आया, 1 × 1 + 1/2। तो 2 2 1 जा 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1। तो हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमें क्या मिल रही है, 1 = 1। तो हमने 1 के ऊपर चेक कर दिया कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो 1 के ऊपर ट्रू है, दोनों साइड हमारी बराबर आ रही हैं। लेकिन ये तो सबसे इजी काम था। अब चलते हैं के की तरफ कि हम के पे किस तरह चेक कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश डैश, n की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब n = k। तो n की जगह हमने पुट कर दिया k = क्या आया, राइट हैंड साइड में भी पुट करेंगे तो k × k+1/2। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर ये आ गई, k = k × k+1/2। अब एक बार n = k+1 को देखते हैं। अब क्या पुट करेंगे, n = k+1। तो 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश डैश। अब यहाँ हम n की जगह k+1 पुट करेंगे, लेकिन हमें पता है k+1 डोमिनो इफेक्ट में, याद करो पीछे जाओ, कि हमने k+1 से पहले क्या पुट किया था, k। उससे जो पहला कार्ड था हमारा वो k वाला था। तो इस k+1 से जो पहला वाला नंबर होगा वो k वाला नंबर होगा, k। और उसके बाद हमारा क्या आएगा, k+1। बात समझ में आई। अब बात करते, पुट करते हैं राइट हैंड साइड में, n = k+1। तो क्या हो जाएगा, k+1 × k+1 क्या हो जाएगा, k+2/2। अब देखो यहाँ तक की जो हमारी वैल्यू है 1 + 2 + 3 + k, वो किसके इक्वल है हमारा, इसके। तो हम इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो k × k+1/2, और प्लस में क्या है हमारा, k+1। तो अब हमने इस वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव करना होगा। अगर ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, हमारी जो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाएगी। इस तरह हमने हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो इसको सोल्व करके बताता हूँ कि ये हमारी इक्वल आती है या नहीं। तो ये देखो, राइट हैंड साइड ये है, अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये है।
तो एक बार इस ऊपर वाले को मिटा लेते हैं। तो हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ये है। कहने का मतलब अब इस स्टेटमेंट को हमें इसके इक्वल प्रूव करना होगा। हर एक क्वेश्चन का प्रोसीजर सेम रहेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2 प्लस में आ गया k प्लस 1। बात समझ में आई। अब इस एलसीएम लेंगे, इसके नीचे हमारे पास क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ गया k इंटू के प्लस 1 और ये आ गया 2 इंटू के प्लस 1। बात समझ में आई। अब इन दोनों में हमें k प्लस 1 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। k प्लस 1 बाहर निकाला, क्या बचा, या बचा k प्लस या क्या बचा 2 और अपॉन क्या है 2। तो देखो यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बाई 2। तो हमने k प्लस 1 के ऊपर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो हमारी जो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी कि नेचुरल नंबर का जो सम होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई। तो हमने इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया, प्रूव कर दिया कि जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी थी कि नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ही होता है। और किसका यूज करके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जो हर एक क्वेश्चन होगा 4th चैप्टर का वो इसी तरह हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले उसे 1 के ऊपर चेक करेंगे कि वो दोनों हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही हैं या नहीं। उसके बाद हम k पे पुट करेंगे और उस k की वैल्यू हम k प्लस 1 से पहले पुट करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया था। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, एक और क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी हमारा 4th चैप्टर का ये क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, बिल्कुल ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लो जी आ गए हैं एक और क्वेश्चन के साथ। कहने का मतलब एक और मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी है हमने। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कहने का मतलब द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये सब क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है। इन सब को अगर हमें स्क्वायर करके जोड़ दें तो हमारे पास जो एक कॉमन स्टेटमेंट आती है, जो एक क्लोज फार्मूला आता है हमारा, वो ये आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। हमें ये प्रूव करना होगा कि जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है कि हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का जो ये फॉर्मूला है ये हमारा राइट है या रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस यूज करेंगे हमारी मैथमेटिकल इंडक्शन वाली। कौन सी, कि सबसे पहले चेक करेंगे 1 के ऊपर, उसके बाद k के ऊपर और उसके बाद k प्लस 1 के ऊपर। तो सबसे पहले चेक करते हैं n इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो सबसे पहले अगर n इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है तो सीधे हम n की तरफ भागेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 1। अब एक बार राइट हैंड साइड में पुट करके देखते हैं कि क्या 1 आती है, क्योंकि अगर हमारा कोई 1 पे ही प्रूव नहीं होगा तो वो आगे तो प्रूव होएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हमारा पहला कार्ड ही नहीं गिरा तो वो अगले कार्डों को क्या गिराएगा। तो चलते हैं हमारी राइट हैंड साइड की तरफ। क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू में 1 2 प्लस 1 बाई 6। तो कितना आया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू में 2 क्या आया 6 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा 1। तो हमारी राइट हैंड साइड भी क्या आ गई 1। कहने का मतलब हमारा पहला कार्ड गिर चुका है। अब चलते हैं उस रैंडमली कार्ड यानी kth कार्ड यानी n इज इक्वल टू k की तरफ। तो अब चलते हैं n इज इक्वल टू k की तरफ। तो k क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 k स्क्वायर इज इक्वल टू k पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा k इंटू k प्लस 1 इंटू k 2k प्लस 1 अपॉन 6। तो ये आ गई हमारी k की वैल्यू, मतलब 2k प्लस 1 बाई 6। अब चलते हैं kth कार्ड हमने चुन लिया, गिरा, हमें पाया कि kth कार्ड गिरा हुआ है। अब देखते हैं कि इस kth कार्ड ने k प्लस 1 कार्ड को गिराया या नहीं, मतलब n इज इक्वल टू k प्लस 1 की तरफ। तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 डैश। अब k प्लस 1 से पहले कौन सा कार्ड गिरेगा, k वाला। कहने का मतलब k स्क्वायर और प्लस में अब k प्लस 1 का स्क्वायर। कहने का मतलब n इज इक्वल टू k प्लस 1। राइट हैंड साइड में क्या पुट करेंगे k प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारा 2। अब ये यहाँ पुट करके दिखाता हूँ 2 इंटू k प्लस 1 और प्लस में है 1। अब देखो 2k प्लस 2 होगा और प्लस 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2k प्लस 2 और 1 3 और बाई हमारा 6। बात समझ में आ गई। अब हमने इस स्टेटमेंट को इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना होगा और अगर प्रूव कर दिया तो हमारी स्टेटमेंट भी हो जाएगी प्रूव। तो अब हमें पता है कि यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ चुकी है ये। तो यहाँ तक की वैल्यू हम पुट करते हैं तो k इंटू
के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 और बाई है हमारे पास 6 और प्लस में है के प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना होगा, बस यही काम है। हर क्वेश्चन में पहले 1 पे फिर k पे और फिर k प्लस 1 पे। तो डोमिनो इफेक्ट जो एक बहुत ही बेहतरीन गेम था, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक थी, उसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से जोड़ा और आपका हर एक डाउट कर दिया क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसका एलसीएम लेना होगा हमें। एलसीएम से पहले ऊपर का मिटा लेते हैं, यहाँ कर देते हैं बिना ही मिटाए। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 एज इट इज प्लस। जब एलसीएम लेंगे तो इसके साथ 6 चला जाएगा, तो 6 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और अपॉन आ गया पूरे के 6। अब पूरे के अपॉन में 6 हमें तो राइट हैंड साइड में भी है। तो अब देखो k प्लस 1 और k प्लस 1 दोनों में कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो k प्लस 1 और ये 6 भी हमारा क्या है, दोनों में कॉमन बाहर आ गया। यहाँ बचा हमारे पास k इंटू 2k प्लस 1 और यहाँ से 6 एज इट इज, और एक k प्लस 1 बाहर गया तो एक k प्लस 1 बचा। बात समझ में आई। अब इनको खोल लेते हैं एक बार कि k प्लस 1 अपॉन 6, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2k स्क्वायर प्लस में k, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 6k प्लस 6। तो कितना आया k प्लस 1 बाई क्या हमारा 6। अब इसको देखो 2k स्क्वायर एज इट इज, और k और 6k को जोड़ेंगे तो 7k, और प्लस में क्या है 6। बात समझ में आ गई, 6। तो अब क्या आ गया, अब हमें इसको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। ये हमें क्या दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो अब इसको, इन फैक्टरों को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसके फैक्टर होंगे k प्लस 1 एज इट इज बाई 6 भी। इसके फैक्टर होंगे क्या, k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3। ये क्या होंगे, इसके फैक्टर बना लिया हमने। क्वाड हमारे पास बहुत सारे मेथड थे 10वीं क्लास में, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। आपका दिल करे उस मेथड से सोल्व कर लेना। तो क्या आया हमारे पास, इसको सोल्व करके लिख दिया k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3, और बटे सब के क्या है हमारे पास 6। और यही तो क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये थे, इस तरह हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं हमारे 4th चैप्टर के। तो हमने 2 क्वेश्चन तो आपको करा दिए हैं इस वीडियो में सोल्व, और आपको बड़ी ही अच्छी वे से ये बता दिया है कि इस मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या होता है, ये कौन सा प्रिंसिपल होता है। इन सभी क्वेश्चनों के जवाब दे दिए इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और बहुत सारी जगह जितना भी हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना। और हम अगर मुझे पहली बार YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, ताकि जब हमारे इसके क्वेश्चनों की वीडियो आएगी, ये तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अब जो हमारे 4th चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए अगली वीडियो का आपको वेट करना होगा। तो बहुत ही जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके इस वीडियो को